नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज का सवाल में हम बात करेंगे जहां यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय और उनके परिजन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं, जिसके लिए वो केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिश तेज कर दी है। आज रात को 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और कल भारतीय रोमानिया से भारत लाए जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भी बेहद परेशान हैं। ये परिजन सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। आज एक बार फिर से इसी मसले को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश होगा जिस पर आप अपनी राय दे सकेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन में अब जोरदार वार शुरू हो गई। ऐसे में यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए। ऐसे में हर खबर ने भी ये ठाना है कि अपनों को वापस लाना है। लेकिन आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे होगी अपनों की वापसी, सरकार का क्या होगा प्लान, रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है, ये लगातार हम आपसे जानना चाहेंगे। जहां आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि जहां रूस यूक्रेन पर लगातार बीच में जो है युद्ध जारी है, ऐसे में कई भारतीय इस वक्त वहां फंसे हुए हैं। हजारों की संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए हैं। अब भारत सरकार ने भी उन्हें वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तो ऐसे में हर खबर ने भी ये ठाना है कि अपनों को वापस लाना है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि क्या आपका भी कोई अपना यूक्रेन में फंसा हुआ है, या आपको क्या लगता है क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी? कैसे होगी अपनों की वापसी? और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, यूक्रेन को चारों तरफ से घेर दिया है, लगातार वहां पर बमबारी हो रही है। ऐसे में हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन में हजारों की संख्या में इस वक्त भारतीय वहां फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि कई छात्र जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, अब बिगड़ते हालातों को देखते हुए उन्हें बंकर में भेज दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां हजारों की संख्या में भारतीय छात्र वहां फंसे हुए और उनको अब बिगड़ते हालातों को देखते हुए उनको बंकर में भेज दिया गया है। तो ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भी अब काफी परेशान हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। तो ये आपको बता दें कि जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सिर्फ एक ही पुकार है कि उनको जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए, क्योंकि अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय छात्रों को जहां बंकर में भेज दिया गया है, तो ये हरियाणा के भी कई छात्र इस वक्त वहां पर फंसे हुए। आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा छात्र वहां फंसे हुए हैं, जहां रिया निवासी आदर्श नगर, तन्नू उर्फ खुशी निवासी उदयपुर, वहीं प्रिया निवासी जैन बाग कॉलोनी इस वक्त वहां फंसे हुए हैं। आपको बता दें शिवम निवासी गन्नौर। तो ये सभी छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, लेकिन अब बिगड़ते हालातों को देखते हुए लगातार सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां रूस ने कल यूक्रेन पर हमला कर दिया और अब यूक्रेन को चारों तरफ से घेर दिया गया है। ऐसे में हजारों की संख्या में जहां भारतीय वहां फंसे हुए हैं, तो वही सीएम ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां 9212314595। तो हरियाणा सरकार ने भी यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर भी हेल्पलाइन नंबर दिखाया जा रहा है, जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो वहीं हजारों की संख्या में भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब सरकार ने भी यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तो ये आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट किया है। तो ये वीडियो यूक्रेन के मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां पर छात्र फंसे हुए हैं।
वहीं भिवानी से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए अंकित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? मैडम, ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। युद्ध का रास्ता, जंग का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है। और दोनों देशों ने जो रास्ता अपनाया है वो बहुत गलत रास्ता है। हमें तो ऐसा लगता है कि बातचीत के जरिए भी इस मसले को सुलझाया जा सकता था और सुलझाना चाहिए था, लेकिन अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दूसरा दिन है आज इस युद्ध का। लगातार बमबारी वहाँ पर हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो देश के जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं या जो बिजनेसमैन वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से कैसे निकाला जाए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैडम, हमें लगता है कि सरकार ने इसमें बहुत देरी कर दी है। पहले लगातार सरकार ये कह रही थी कि भाई हम निकाल कर लाएंगे, हम लेकर आएंगे बच्चों को, लेकिन अब बच्चे वहाँ पर फंसे हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि करीब 18-20 हज़ार लोग हैं वहाँ पर भारत के जो फंसे हुए हैं, तो सरकार को सबसे पहले उनको निकालना चाहिए। और बड़ी सब बात तो ये भी है ना मैडम कि इतने बुरे हालात वहाँ पर हो गए हैं, जंग लगातार चल रही है, बमबारी हो रही है, गोला बारूद मिसाइल दागी जा रही हैं। ऐसे में किस तरह से निकालेंगे, सरकार कैसे ये कोशिश करेगी, ये भी एक बड़ी बात है ना। लेकिन हमें ये लगता है कि क्योंकि ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा है मैडम, 2 महीने से ये सब बातें चल रही हैं, तो या तो सरकार ने इसको हल्के में लिया कि भाई बस जंग की बात हो रही है लेकिन जंग होगी नहीं, युद्ध होगा नहीं, या तो एक इसकी वजह हो सकती है। तो हमें ये लगता है मैडम कि अब सरकार का पूरा ध्यान इस पर रहना चाहिए कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे जो भारतीय हैं, जो हमारे बच्चे हैं, या जो भी वहाँ पर व्यापार के मकसद से पहुँचे हुए हैं, उन सबको पहले भारत लाएं, और जब स्थिति ठीक हो जाए उसके बाद ही फिर वो अपना वहाँ पर जाने पर विचार करें। और अभी तो हम देख रहे हैं किस तरीके से जो उनके परिजन हैं वो चिंतित हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने बच्चों की मदद की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। सरकार को इनकी सुननी चाहिए मैडम। जी अंकित, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है ऐसा कि सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी? हाँ मैडम, बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा था कि सरकार ने देरी तो करी है ही। भाई देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब युद्ध की प्लानिंग तो बहुत दिन से कर रहा था ना रूस। ऐसे तो है नहीं कि अभी 1-2 दिन में ये सब कर दिया। बहुत पहले से वो अमेरिका भी चेता रहा था, बार बार धमकी दे रहा था, चेतावनी दे रहा था। अमेरिका बता रहा था कि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है, कभी भी हमला कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, और देखो कैसे कर दिया। तो सरकार ने एडवाइजरी जारी करी पहले मैडम, सरकार ने उसमें कहा कि भाई आप अपने हिसाब से आ जाओ, वहाँ से निकलो। हाँ, सरकार ने पहले तो कोई इंतजाम करा नहीं, अब कह रही है सरकार कि हम ये लेके आएंगे, अपने खर्च पर लेकर आएंगे। तो भाई ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे ना। अब जंग छिड़ गई है, हालात बुरे हैं, वहाँ पर परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं, बंकर में शरण लिए हुए हैं, मेट्रो स्टेशन के नीचे शरण लिए हुए हैं। अब सरकार कह रही है कि हम अपने खर्च पर लेकर आएंगे, तो पहले लेकर आते ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरह से अब यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में रूसी सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है, बमबारी लगातार जारी है और यूक्रेन में फंसे भारतीय और उनके परिजनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं इसी बीच अब यूक्रेन मामले में रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जहां एक तरफ यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का वीडियो भी शेयर किया है, तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट कर में यह भी लिखा है कि ये वीडियो मेट्रो स्टेशन में शरण लिए बच्चों का है। तो वही गुरुग्राम से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए अंजलि, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है और क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी? मैम देखिए, सहायता तो सरकार की ओर से की जा रही है और कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक छात्र वापस आ रहे हैं एक एक करके धीमे धीमे, लेकिन जो विवाद वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैम मेरा भी भाई था जो यूक्रेन में पढ़ता है, और वो तो गनीमत है कि वो पहले ही उसे बुला लिया था, मतलब कुछ घटना होने से पहले ही कुछ पर्सनल काम के लिए उसको यहाँ पे बुला लिया। तो हमारे जो परिवार वाले हैं वो थोड़े खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि वक्त रहते हमारा भाई जो था वो घर पे वापस लौट आया। जी, लेकिन मैम जिस तरीके। जी अंजलि बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ गुरुग्राम से भी अभी एक दर्शक जुड़ी थी अंजलि, जिन्होंने बताया कि उनके खुद के परिवार का भी एक सदस्य वहां पर फंसा हुआ था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने वापसी कर ली। तो जिस तरीके से उनके साथ के अभी कई अन्य छात्र भी वहां पर फंसे हुए हैं और लगातार वतन वापसी की गुहार लगा रहे। तो वहीं आपको बता दें कि कई भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए उनको सुरक्षा के लिहाजे से बंकर में भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं अब सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। आज रात को 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और कल भारतीय
रोमानिया से भारत लाए जाएंगे। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भी बेहद परेशान हैं। ये परिजन सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। तो आज इसी मामले को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे होगी अपनों की वापसी। क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दिया? रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हर खबर ने यह ठाना है कि अपनों को वापस लाना है। लेकिन कैसे होगी अपनों की वापसी? क्या होगा सरकार का प्लान? क्या आपका भी कोई अपना यूक्रेन में फंसा है, या आपको क्या लगता है कि सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी? और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि अब यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय हजारों की संख्या में जहां भारतीय वहां फंसे हुए, ऐसे में हरियाणा के भी 2000 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार उनके परिजन अपने बच्चों की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो वही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। तो वही जहां परिजनों की भी लगातार सरकार से गुहार है। बंकर्स में पहुंच जाए अपना सेफ, और शायद मोर देन 24 आवर्स हम लोगों को ये हो सकता है कि मोर देन 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स भी, जिस भी तरह से कंडीशन रहेगी, हमें वहां पे रहना पड़ जाएगा। तो अभी कुछ प्रोबेबली 24 आवर्स तक तो मान के चाहिए कि 24 आवर्स हमें रहना ही रहना है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन रहती है। तो चलो रिया बेटा, और क्या मतलब यहाँ सरकार को आप क्या कहना चाहते हो? आपको वहां पे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और आपके घर वालों को क्या परेशानियां हो रही हैं? अभी फिलहाल तो सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे सरकार ने अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन करा था, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए इवैक्यूएशन करा था, तो ऐसी ही इवैक्यूएशन करी जानी चाहिए। इतने 18,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो एटलीस्ट कुछ तो निकले हैं। यूक्रेन में वो 5th ईयर में है और अभी उसका 1.5 साल बचा हुआ है और बढ़िया पढ़ाई चली हुई थी, लेकिन एकदम से अचानक ये ऐसा वो हुआ, रूस ने वहां पे हमला कर दिया और खार्किव के अंदर रूस की सेनाएं भी घुस चुकी हैं। अब उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन ये आई हैं कि आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए। मेट्रो स्टेशन जो होता है बेसमेंट में होता है, बंकर की तरह होता है, क्योंकि रूस की सेनाओं ने कीव पे जो रिहायशी इलाके हैं उन पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। तो खार्किव में भी ये डर है कि वहां रिहायशी इलाकों में हमला ना कर दें, तो उससे हमें भी पैनिक है और बच्चों को भी डर लग रहा है कि भाई अब कैसे करें ऐसे युद्ध की स्थिति में, क्योंकि बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं है। वो सारे अभी एज ही क्या है उन लोगों की, हम तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए परेशानी है। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें बहुत सोच समझ के संभल के रहना पड़ता है, और वहां पे अब उनको खाने पीने की भी परेशानी है। पैसे उन्होंने एटीएम से ये एक्सचेंज करवाए, डॉलर एक्सचेंज करवाए, उन्होंने वहां की करेंसी तो ले ली है, लेकिन अब सारे के सारे मॉल बंद हैं, वहां पे सब बाजार बंद हैं, कहीं से कुछ खाने या सामान नहीं खरीद सकते। खाने पीने जो उन्होंने ले लिया, पानी या खाने पीने का सामान ले लिया, वो अब लेके मेट्रो स्टेशन पे चले गए हैं। तो जिस तरह से आपने वीडियो भी देखा जहां भारतीय मूल की छात्राएं वहां फंसी हुई है, तो इन्होंने अपने जहां घर वालों से, परिजनों से वो वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर रहे हैं, तो इन्होंने बातचीत में बताते हुए कहा कि सभी को मेट्रो के बंकर में जाने के लिए आदेश दिया है। और वहीं छात्र और वर्षी ने यह भी बताया कि वहां पर पैसे लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वही सभी एटीएम में पैसे समाप्त हो चुके हैं और जिसकी वजह से जो वहां पर भारतीय स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बंकर में सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वहां पर खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और छात्री वहां व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहीं परिवारों की चिंता जरूर बढ़ गई है, लेकिन परिवार उन्हें हौसला देते हुए कहा कि वो संयम रखे और सरकार जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। तो आपको बता दें कि अब सरकार ने भी यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जहां आज रात को 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और कल भारतीय रोमानिया से भारत लाए जाएंगे।
तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भी बेहद परेशान हैं और ये परिजन सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। आज फिर इसी मसले को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या है आपकी राय और क्या लगता है आपको, क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी? क्योंकि अब यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए। तो वही आपको बता दें कि हरियाणा के भी 2000 से ज्यादा छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो वही बिगड़ते हालातों को देखते हुए जहां सभी भारतीय छात्रों को बंकर में भेज दिया गया है, ऐसे में छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पैसे लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी एटीएम में पैसे समाप्त हो चुके हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के भी छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि छात्रों का यह भी कहना है कि बंकर में वो सुरक्षित हैं, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है और छात्र खुद ही सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में परिवारों की भी चिंता जरूर बढ़ गई है, लेकिन परिवार अपने बच्चों को हौसला देते हुए कहा कि संयम रखें और सरकार जल्द से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। तो अब सरकार ने भी यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तो ये आपको बता दें कि यूक्रेन मामले में रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया जहां पर बच्चे मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए हैं। तो वही उन्होंने ट्वीट करते हुए ये वीडियो भी शेयर किया है। आज इसी मसले को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या है आपकी राय। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि अब यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में वहां पर भारतीय फंसे हुए जिन्हें इस वक्त बंकर में भेज दिया गया है। तो वही आपको बता दें कि ये वीडियो यूक्रेन के एक मेट्रो स्टेशन का है जहां इस वक्त भारतीय शरण लिए हुए हैं। तो ये अब सरकार ने भी यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जहां एक और यूक्रेन में फंसे छात्र परेशान हैं, तो वहीं भारत में उनके परिजन भी काफी परेशान हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वतन वापसी कराई जाए, क्योंकि जहां सुरक्षा के लिहाजे से बच्चों को बंकर में भेज दिया गया है, लेकिन वहां पर उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, एटीएम में पैसे समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही आपको बता दें कि जहां अब सरकार ने भी यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तो ऐसे में आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको, क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर खबर ने यह ठाना है कि अपनों को वापस लाना है। और लगातार ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां मेट्रो स्टेशन पर हजारों की संख्या में छात्र शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे लेने देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और छात्र सभी व्यवस्थाएं खुद कर रहे हैं। तो वही हरियाणा के भी 2000 से ज्यादा छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां छात्र लगातार अपने परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करें। तो इसी बीच हरियाणा की कुछ छात्राओं ने भी ये बताया कि वहां पर पैसे लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी एटीएमों में पैसे समाप्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारतीय स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बंकर में सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और छात्र ही वहां व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि परिवार की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन परिवार उन्हें हौसला देते हुए कहा कि वह संयम रखें, सरकार जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। तो वही परिजन लगातार सरकार से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। इसी के मद्देनजर जहां हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो वही इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने भी
ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया गया है, जहां ये वीडियो यूक्रेन के एक मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां पर भारतीय छात्र शरण लिए हुए हैं। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र लगातार अपने परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में हैं, जहां पर छात्राओं का कहना है कि वहां पर उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बंकर में वो सुरक्षित तो हैं, लेकिन वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, एटीएम में पैसे समाप्त हो चुके हैं और सभी व्यवस्थाएं छात्र ही वहां कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने भी अब यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आज रात 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और कल भारतीय रोमानिया से भारत लाए जाएंगे। तो वही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भी बेहद परेशान हैं और ये परिजन सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। और आज इसी मसले को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर क्या लगता है आपको, क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी, और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? कैसे होगी अपनों की वापसी, क्योंकि हर खबर ने यह ठाना है कि अपनों को वापस लाना है। तो आप भी कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर क्या लगता है आपको, क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी, और रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या है आपकी राय? क्योंकि यूक्रेन में हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षा के लिहाजे से बंकर में रखा गया है, जहां हजारों की संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो वही हरियाणा के भी 2000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, और एक तरफ जहां यूक्रेन में फंसे हुए छात्र डरे हुए हैं, तो वही दूसरी तरफ भारत में परिवार भी चिंता में है और लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके छात्रों को, उनके बच्चों को भारत वापस लाया जाए। तो वही अब सरकार ने भी यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि आज रात को 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और कल भारतीय रोमानिया से भारत लाए जाएंगे। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भी बेहद परेशान हैं और ये परिजन लगातार सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। तो आज इसी मसले को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी राय, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपकी राय क्या है, और क्या लगता है आपको, क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी? तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हर खबर ने यह ठाना है कि अपनों को वापस लाना है। क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है और लगातार वहां फंसे छात्र भी अब सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द वतन वापसी कराई जाए। तो यूक्रेन मामले में रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए, जहां एक तरफ यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का वीडियो शेयर किया, तो वही दूसरी तरफ सरकार पर भी निशाना साधा है। तो जहां सुरजेवाला ने लिखा कि जींद के अजय ने मेट्रो स्टेशन में शरण लिए बच्चों का एक वीडियो भेजा है और ये वीडियो रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया है। तो ये आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हजारों छात्रों में से 2000 छात्र हरियाणा के भी हैं। तो वही हरियाणा की छात्राएं जहां अपने परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर रही, तो वही उन्होंने बताया उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बंकर में उन्हें भेज दिया गया है। बंकर में वो सुरक्षित तो है, लेकिन वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो भी व्यवस्था है वो छात्र खुद ही कर रहे हैं। तो जहां परिवारों की चिंता तो जरूर बढ़ी है, लेकिन वो अपने बच्चों को हौसला देते हुए यही कहा कि वे संयम रखें और सरकार जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। तो आपको बता दें कि जहां यूक्रेन में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, रूसी सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और बमबारी भी लगातार जारी है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय और उनके परिजनों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। वो किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं, जिसके लिए वो केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको वतन वापसी की जाए। तो वही वेस्ट बंगाल से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए राजेश कुमार। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, रूस और
यूक्रेन युद्ध पर क्या है आपकी राय? रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, रूस पहले से आक्रामक था, भारतीयों को पहले से निकाल लेने का चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है कि जब आतंकवादी अटैक कर देता है उसके बाद पुलिस छानबीन करती है, वही हाल सरकार का है। वैसे कोरोना जब हुआ, इंटरनेशनल प्लेन पहले बंद कर देना चाहिए, तो जब फैल गया तब बंद करने लगा। ये सरकार की एकदम माने फालतू चाल है, फालतू चाल है। अभी सरकार बोलती है सब कुछ चाक चौबंद है और आतंकवादी हमला करके चले जाते हैं। ये सब सारा सिस्टम ही पूरा खराब है, पूरा खराब है। जब पुतिन आगे से आक्रामक था, घेर रहा था, तभी समय में भारतीयों को 20,000 भारतीय भाई बहन हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं और सरकार कान में तेल डाल के खाली इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, यूपी इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन यही करती रहती है। ये का मतलब बात है। वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गया, कैसे निकलेंगे, कितना आदमी मर जाएंगे, कोई ठीक ठाक है? तो हमला दिखा रहा है टीवी पर बार बार है, तो पहले से ना सोचना चाहिए जी। हाँ, अमेरिका के भरोसे जो रहता है, अमेरिका कुछ करने वाला नहीं है। पर 71 का युद्ध यदि भारत में यदि रूस नहीं होता ना, तो 71 का युद्ध भारत नहीं जीता होता। ये जाते हैं अमेरिका से हाथ मिलाने। अमेरिका तो अफगानिस्तान को बीच में छोड़ कर पलायन कर गया, तब भाई तो रूस समझ गया था उसी समय कि जो है कि तो इसका अब मेरा देश थोड़ा था, अब इसको हम ठीक से समझाएंगे। अभी तक आश्वासन दे रहा है, वहाँ यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, तो क्या आश्वासन दे रहा है ना, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरह से यूक्रेन में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पर भारतीय फंसे हुए और लगातार वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आज का सवाल में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।